आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कोयलीबेड़ा में भी साय का सुशासन पहुंच गया है। एक दौर था जब यह इलाका नक्सलवाद से ग्रसित था, मगर आज क्षेत्र का अंधियारा विकास की रोशनी में गुम हो चुका है। क्षेत्र के कार्यों में तेजी आई है। सड़क, पुल, पुलिया निर्माण का कार्य तेज गति से हो रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। ग्रामीणों को गांव या फिर गांव के नजदीक में ही इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं कोयलीबेड़ा क्षेत्र में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नाग और क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी भी शामिल हुए। इस दौरान जनहित को लेकर सांसद भोजराज नाग का रौद्र रूप भी देखने को मिला। सांसद ने भरी सभा में ही एक अधिकारी की क्लास लगा दी, अधिकारी को जमकर हड़काया। वहीं सांसद के इस तेवर को देखकर सारे अधिकारी सहम उठे। आखिर सांसद भोजराज नाग इस बात को लेकर अधिकारी की क्लास लगा दी। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। समस्या समाधान से तो मजाक बना के कोई मजदूर नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोयलीबेड़ा में आयोजित शिविर में भीड़ देकर सुशासन तिहार के प्रति लोगों को भरोसा देखने को मिला है। तमाम विभागों के जरिए संचालित योजनाओं की जानकारी के साथ स्टॉल लगाए गए थे, जिनका सांसद और विधायक ने निरीक्षण भी किया। विधायक विक्रमदेव सेंडी ने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर प्रतिबद्धता को समझाते हुए शासन की योजनाओं से लोगों को रूबरू करवाया और लोगों की समस्या भी सुनी। तो हम मौजूद हैं अंतागढ़ के कोयलीबेड़ा में, जहां पर सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है, जहां पर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग भी पहुंचे हुए थे और अंतागढ़ विधायक जो हैं विक्रमदेव उसेंडी वो भी इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। कभी ये इस इलाकों में बात होती थी और ये इलाका कभी पिछड़ा हुआ कहा जाता था। आज इस इलाके में बात होती है विकास की, या वही इलाका है जहां पर नियत नेलानार संचालित है, जिसका अभी हाल में विस्तार हुआ है। हम विधायक जी से ये जानना चाहेंगे कि विधायक जी, जिस तरीके से ये सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल होती दिखती हैं, तो इसको आने वाले समय में जैसा कि देखा जाए कुछ एक जटिल प्रक्रियाएं जो होती है कई विकास कार्यों में, कई अधिकारियों या अफसरशाहों द्वारा अगर कहा जाए प्रभावी उस कार्य को करते हैं, तो उस बारे में आपकी ओर से क्या भविष्य में देखा जाए तो क्या निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आने वाले समय में जनता इस प्रकार के जो शिविर में समाधान से उपस्थित होकर के बहुत सारे आवेदन वगैरह आ रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता भी चाह रही है, यहाँ तेजी से क्षेत्र विकास का काम हो चुकी है। क्षेत्र पूरा पहले ही वामपंथ उग्रवाद अधिकतर अंदरूनी क्षेत्र प्रभावित थे, तो जनता भी चाह रही है कि क्षेत्र में विकास का काम होना चाहिए। निश्चित रूप से शासन प्रशासन, हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उनके साथ हैं और आने वाले समय में उनका समाधान निश्चित रूप से होगा। इस बात को आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और जितने आवेदन आए उनका निश्चित रूप से निराकरण होगा, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ अंतागढ़ विधायक विक्रमदेव उसेंडी, मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज अंतागढ़। वहीं सांसद भोजराज नाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी बंधन योजना के बारे में बात करते हुए विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न व्यंजनों की तारीफ भी की। वहीं सुशासन शिविर में कुछ गांव के लोग पानी की समस्या लेकर पहुंचे। सांसद भोजराज नाग ने उनकी समस्या को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ की ही मंच पर क्लास लगा दी और हिदायत दी कि सुशासन तिहार को मजाक मत समझो, इसे हल्के में मत लो। सरपंच को बोल रहे हो, सरपंच बना रहे हैं तो ठेकेदार उसको कार्रवाई नहीं कर सकते, ठेकेदार से लेन-देन करते हो, तुम्हारा तमाशा बना है। समस्या समाधान से तो मजाक बना के एक गांव में तुम्हारा कोई नियम संचालित नहीं। बताओ एक भी गांव तुम्हारा खराब पंचायत में कहीं पर नल योजना ठीक चल रहा है, बताओ आगे चल रहा, बताओ एक जगह कहीं बताओ ना कहाँ पर चल रहा है। तुम ठेकेदार को कार्रवाई करो, क्यों नहीं लोग ये क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? अभी सब खाते हो, क्या करते हो? अभी झूठ बोल रहे हो कि कब से लगाए करते, इसलिए जनता बोल रही है कि वहाँ पे कोई मजदूर नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, लोग समझते हो क्या? सांसद भोजराज नाग अक्सर यह कहते हैं कि जो विभाग अच्छा काम करेगा उसको सराहा भी जाएगा और जो लापरवाही करेगा उसे फटकार भी लगेगी। इस दौरान सांसद भोजराज नाग ने इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता विजेंद्र पांडे से खास बातचीत की।
निश्चित ही प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनने वो तमाम जिले से विभाग उस जगह पर मौजूद होते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इसी कड़ी में आज कांकेर लोकसभा सांसद भी पहुंचे हुए हैं कोयलीबेड़ा में। कभी ये जो क्षेत्र है कभी माओवाद प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी कि इस क्षेत्र में बात होती है विकास की। इसी जगह पर ये वही जगह है जहां संचालन होता है राज्य सरकार की नियम नीलानार की, जिसका विस्तार अभी हाल में हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सांसद जी सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इस तरीके के जो शिविर होते हैं, यहाँ पर जो कार्य योजना बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोगों की एक शिकायतें भी होती है कि कुछ एक शासकीय तंत्र में बैठे जो अफसर साहब वो उस काम में अड़ंगा डालते दिखते हैं, तो क्या भविष्य में आपकी ओर से ऐसा कोई एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, ये सुशासन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इस सरकार में हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है, हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है। ये दोनों सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले, इस उद्देश्य से हम सुशासन तिहार के माध्यम से क्लस्टर स्तर पे शिविर लगा करके संवाद से समाधान तक ये हमारा उद्देश्य है और हम बातचीत के माध्यम से संवाद करके आम जनता को सरकार के योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये हम सब प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी, मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि गर्मी का दिन आ रहा है और कई अंदरूनी जो क्षेत्र हैं वहां पर जो जल जीवन मिशन के तहत अगर विभागीय दावों को देखा जाए तो दावे तो बहुत किए जाते हैं, पर जैसे कि आप अभी संबोधन के दौरान भी कह रहे थे कि कहीं पे पाइपलाइन बिछाई गई, टंकी ही नहीं बना, तो इस तरीके की जो लेट लतीफी है कहीं ना कहीं पे लोगों को प्रभावित होना पड़ रहा है इस चीज से। तो इस चीज को लेकर के आगे आपकी ओर से क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर के पूरे अंदरूनी क्षेत्र में काफी बंदरबाट हुआ है। इसके लिए मैं अभी अधिकारियों को फटकार भी लगाया हूं, आगे चल के मैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पत्र भी लिखूंगा और ऐसे जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं इनको हम ठीक करेंगे। निश्चित रूप से ये सुशासन की सरकार 5 साल तक चलने वाली सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को पूरा कर रहे हैं। आगे चल के हम जो हमारी योजनाओं में कुछ कमी है, खामी है, उसको हम पूरा करेंगे और आम जनता को 100% लाभ दिलाएंगे। आज सांसद जी एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर की जो पुलिस बल है वो संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज एक खुशी की बात भी है कि काफी संख्या में उस जगह पे माओवादियों को मार गिराया गया है। कर्रे गुट्टा के बाद ये बड़ी ऑपरेशन बताई जा रही है, जो कि केंद्र के जो गृह मंत्री हैं और राज्य के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनकी मंशा अनुरूप, जैसे कि 2026 में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, जो कि अब कहीं ना कहीं पे वो तारीख करीब आता दिखता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी देश की सेनाओं ने अभी पाकिस्तान और भारत के जो युद्ध की स्थिति थी वहां आतंकवादियों ने हमारे माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, उसको देश की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके आतंकवादियों के मांद में घुस करके मारने का काम किया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो उग्रवाद लाल आतंक का जो क्षेत्र रहा है वहां भी हमारे यहाँ के स्थानीय पुलिस, केंद्रीय रिजर्व के बल और सब मिलकर के इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 2026 आखिरी तिथि तय किया है। इस तिथि तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में लाल आतंक समाप्त होगा और आज आप देख रहे हैं कि जो शिविरों में संख्या आ रही है, ये आम जनता कुछ समय पहले सड़क, पुलिया और अन्य जो विकास के काम है वो नहीं मांगते थे, आज सब लोग सड़क मांग रहे हैं, पुलिया मांग रहे हैं, गांव में सामुदायिक भवन मांग रहे हैं, रंगमंच मांग रहे हैं। ये क्षेत्र के लोगों की जागरूकता बता रही है कि आने वाला समय में क्षेत्र के लोग शांति चाहते हैं, ये क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में और क्या प्रगति होती है और लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। सांसद और विधायक की मौजूदगी में सुशासन तिहार के दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये खास खबर हमें कोयलीबेड़ा से भेजी है विजेंद्र पांडे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।